मूवीज देख के हैकिंग में मत आ। एग्जैक्टली सीएमडी पे या लाइक लिनक्स वगैरह पे पिंग पिंग करके गूगल करती है और कहती है गूगल हैक हो गया। टर्म आता है ट्रबल शूटिंग, ठीक है, वो कोई नहीं कर रहा है क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी से हटके ये पूरा प्रोफेशनल पर्सनल ब्रॉडकास्ट होता जा रहा है जहाँ पे सिर्फ चिल हो रहा है। Okay, so let's start with the intro part. If someone wanted to hack a normal person today, what would be the first step? सो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक टर्म जो कि टेक्निकल है, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। इट मीन्स अगर लाइक छोटा सा डिफिनेशन ऐड करूँ तो हैकिंग ऑफ ह्यूमन माइंड या मैनिपुलेटिंग ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है, आपका जो हैकर है वो आपके डिवाइस के पास पहुंचने से पहले, आपको सोशल मीडिया हैक करने से पहले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या आपके साथ फ्रॉड स्कैम करने से पहले वो आपके माइंड के साथ गेम प्ले करता है, आपके माइंड को हैक करता है, देन फिर आपके डिवाइस तक वो पहुंचता है। इन व्हाट सिनेरियो, लाइक अगर मुझे कोई पर्सन हैक कर रहा है, जैसे कि हमने मूवीज में देखा है कि एक टेलीपोर्टल खुलवा देता है, उसकी बैक स्टोरीज दिखाने लग जाता है, जब भी वो डिप्रेशन फेज में रहता है ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाती है। सो बेसिकली मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं एक छोटा सी लाइन ऐड करूंगा, मूवीज देख के हैकिंग में मत आओ। एग्जैक्टली मूवीज देख के हैकिंग में मत आओ। रीजन बीइंग कि हमें मूवी पता है, मैं आपको बात बताता हूँ, एक हैक अटेम्प्ट में, टू बी वेरी फ्रैंक, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि एक हैकिंग अटेम्प्ट में ना इट समटाइम्स टेक डेज, आवर्स, इवन ईयर्स। एग्जैक्टली। सो हमें क्या दिखाया, क्योंकि भाई मूवी को बनाने के बाद कितना टाइम है, कहाँ 2-3 घंटे में पूरी मूवी खत्म कर रही है, तो सारी बसड़ा कितने में 2-3 घंटे में दिखानी है। सो सीधी सी बात है, वो आपको पूरी चीज नहीं दिखाता लिटरली। एंड एक छोटी सी चीज है, आपको बहुत 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 पेशेंस चाहिए। ये हर हैकर का एक छोटा सा पिन पॉइंट है कि पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, बिकॉज कभी भी आप एक अटेम्प्ट में कोई चीज नहीं निकाल सकते। आज के टाइम में बच्चे IITs, UPSC जैसे बड़े एग्जाम्स के लिए 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लेते हैं, हैकिंग में आपको शायद 10 लेने पड़े। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि एक मूवी में देख रहा था, वो मूवी का क्लिप था, वो कमांड डालती है सीएमडी पे या लाइक लिनक्स वगैरह पे पिंग पिंग करके गूगल करती है और कहती है गूगल हैक हो गया। सो लिटरली अब वो आप वो देख करके आप आ रहे हो कि लाइक ठीक है कि यार पिंग किया गूगल हैक हो गया, मैं भी एक कमांड डालूंगा गूगल हैक हो जाएगा। कभी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। जो लाइक पर्सनल ये ऐसा है ना कि हम सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होते हैं, एंटरटेनमेंट से। मैं आपको मतलब एकदम फेयर बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं हम भी अगर हैकिंग में आए हैं ना, कहीं ना कहीं हमने भी वो चीज देखी है। आपने भी मूवी से इंटरेस्ट आया होगा यार। इंटरेस्ट तो देखो प्रॉब्लम को देख के आया। कभी मेरा अपना पर्सपेक्टिव क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें मैं बताता हूँ। बिकॉज हम जो हमारी जो अपनी बैक स्टोरी रही, जो हम जानते हैं, हम सब कॉज की वजह से आए, ठीक है। एंड कॉज की वजह से जब इंसान आता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि क्या हम फेल हो रहे हैं, क्या हो रहा है। भाई हमें करना है वो चीज, वी हैव टू क्रैक दैट एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम लगेगा, लगने दो, ठीक है। बट जब तक वो कॉज मुझे जो लगता है कि जब तक कॉज नहीं मिलेगा, तब तक शायद हम एक्चुअली अपने आप को डिवोट नहीं या डेडिकेट नहीं कर पाएंगे। सो बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक सर ने बात करी है क्योंकि लाइक मेरे पास भी कॉज ये था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। बेसिकली सीरियसली बता रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में एकदम जो लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर था ना, एकदम डिप्रेस था मैं कि यार वेबडी तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो सब वेबडी कर रहे हैं। so, जिसके रूम में जाओ वो अपना कॉलेज का लेक्चर खोल के बैठा है, वहां पे अपना पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है। मेरे पास तो ना ये समझ में आ रहा है, ना ये समझ में आ रहा है कि मान लो चलो सीख भी लिया तो रेफरल कौन करेगा, क्योंकि इतनी भीड़ है, बिना रेफरल के आप कॉर्पोरेट में जा ही नहीं पाओगे। तो कॉज ये था कि यार लंका लग जाएगी भाई, एक चीज पकड़ के चलो, कुछ ऐसा पढ़ के चलो जो कोई नहीं कर रहा है। और लिटरली मैं बताऊं, मेरे कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी में अकेला बंदा था। और इवन अगर मैं बात करूं अपने रेडियस की, या लाइक 10-15 कॉलेज को मैं इन्वॉल्व कर लूँ अपने कॉलेज के आसपास या अपने एरिया के, तो कोई साइबर सिक्योरिटी कर ही नहीं रहा था। और अपने बैच में मुझे लगता है कि मैं अकेला पर्सन हूँगा जो साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है। और न मेरे जूनियर कर रहे हैं और न मेरे सीनियर्स में से, लाइक उतने सारे सीनियर्स में से अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि सिर्फ एक बंदा निकला है साइबर सिक्योरिटी का, दूसरा अपने कॉलेज का मैं हूँ। बस ये एक्चुअल सिनेरियो है।
अब क्या है, कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम क्या, काफी टाइम से एक न्यूज बहुत बार हमको इंस्टाग्राम और अलग अलग जगह आती है कि इंडिया नीड्स more than 1 million cybersecurity professionals for saving the actual scenario, to fight to the actual scenario. क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि हो ही नहीं रहा क्रैक। मैंने आपको बोला ना, अभी ये बात मैंने इसलिए बोली कि हर किसी का रोड मैप अलग है। क्यों? बिकॉज हर किसी का कॉज कहीं ना कहीं अलग होता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स मेन। उसका भी एक रीजन देता हूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि भाई इजी चीज में घुस जाओ, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम वेब डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताता हूँ। दिक्कत ये है, प्रोफेसर को दिक्कत हो जाएगी हमारी। नहीं, एमएनसीज को चाहिए पुरानी लैंग्वेजेस, पीएचपी टाइप्स, पीएचपी, सी शार्प वगैरह। स्टार्टअप्स को चाहिए मॉन्स्टैक, ठीक है, और वो पाइथन, एग्जैक्टली। वो इतना अलग हो जाता है ना उसका, आपको मतलब अगर आप ओल्ड लैंग्वेजेस पे जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें सीखनी पड़ती है। न्यू लैंग्वेज में जाओगे, सारी लाइब्रेरी पढ़ी, कुछ सीखना ही नहीं है, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस वहां पे भी। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कई लोग इवन गोइंग इनटू वेबसाइट डेवलपमेंट या अदर डोमेन्स, सो वो चीज थोड़ा सा ऊपर नीचे। बेसिकली देखो, मैं लाइक इसको ना लाइन अप करना चाहूंगा, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी से हटके ये पूरा प्रोफेशनल पर्सनल ब्रॉडकास्ट होता जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ चिल हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी क्या बात हो रही है, सिर्फ जर्नी की बात हो रही है, एक्चुअल कॉज वगैरह की बात नहीं हो रही है। लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप। अगर इफ आई एम अ स्टूडेंट, मैं बीसीए परस्यू कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, एंड इफ आई गॉट इंटरेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी एंड आई एम नाउ एट 0, मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो बताइए फिर वो कैसे जर्नी, लाइक एज अ आपकी तरह क्रैक कैसे करूँ एक अच्छा सा सिक्योर जॉब। तो बेसिकली ना, जो मैंने लूप्स एंड लब्स लिखे हैं इसमें साइबर सिक्योरिटी में, तो बेसिक फंडामेंटल इज मस्ट, जो सभी के लिए नीड होता है, हर एक प्रोफाइल के लिए नीडेड है। बेसिक फंडामेंटल्स में क्या आएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सीखिए, लिनक्स सीखिए कैसे काम कर रही है उसको सीखिए, उसके साथ आप नेटवर्किंग सीखिए। ये आपका एक्चुअली आपको ये तो पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले कि आपके फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, हाउ टू कम्युनिकेट ईच अदर, ठीक है। अगर आप मैन इन द सोचोगे, अब साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म आती है मैन इन द मिडिल अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है, सर ने एक्सप्लेन किया होगा ना। तो मैन इन द मिडिल अटैक पढ़ने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कम्युनिकेशन बिल्ड कैसे हो रही है, यही नहीं पता। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स करिए, विंडोज़ करिए, उसके साथ आपने क्या करना है, नेटवर्किंग करनी है। तो इतना करके ही आप जो फर्स्ट ईयर में है, अब मैं ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को कहूँगा कि ये करने के बाद ना आपका फंडामेंटल क्लियर है किसी भी फील्ड का। आई कैन ऐड कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में क्या चल रहा है, डेवऑप्स, क्लाउड, ठीक है, लाइनक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, इस सभी का फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी, सॉक एनालिस्ट हो जाए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो जाए, जितनी भी फील्ड हैं साइबर सिक्योरिटी की, सभी के फंडामेंटल्स इन 2 चीज़ों से क्लियर हो जाएगा। सो थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा कि सर बोल रहे हैं कि लाइक हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहिए। मैं लिटरली बताऊं, जो स्टूडेंट है ना उनको विंडोज यूज करना नहीं आता है। ये तो आपने क्लास में भी बोला था। विंडोज यूज करना नहीं आता है। अभी रीजन क्या है, वो उसका भी एक रीजन है। मैं बता रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट होंगे जो अपना लैपटॉप ओपन करके कभी सीएमडी नहीं खोला होगा। सीएमडी के छोड़ो, सीएमडी तो ठीक है, फिर भी मान लो गलती से खोल लिया होगा, पावर शेल नहीं खोला होगा विंडोज में अपने। और मैं कह दूं कि चलो तुम ये फाइल सेट लिए लैब सेटअप कर लो, मैं सही बता रहा हूँ, उनको एकदम ऐसा लगेगा जैसे असाइनमेंट मिल गया है 2-4 साल के लिए कि 2-4 साल में आपको लैब सेटअप करना है। सो लाइक ये चीज़ है कि आपको ना पहले लैपटॉप चलाना सीखना होगा, उसको टाइम देना होगा, उसको फ्रेंड बनाना होगा, तब जा करके आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। इवन साइबर सिक्योरिटी ही नहीं, आप अगर टेक्नोलॉजीज हो, टेकीज हो, तो आपको ना पहले अपने लाइक डिवाइस से फ्रेंडली होना पड़ेगा, ठीक है। फिर जैसे ही मैं तो बेसिकली मैंने क्या फॉलो किया था, नेटवर्किंग, लिनक्स, CEH, सिंपल, ठीक है। सो बाकी अब सर कुछ बता रहे थे। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, बीइंग इनटू एनी फील्ड, मतलब मैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा टर्म आता है ट्रबल शूटिंग, ठीक है, सर ने बोला है। वो ठीक कोई नहीं करना चाहता। हमारे जो सो कॉल्ड जेनजीज हैं, भाई पैसा तो काम हो जाएगा, हाँ ठीक है, पैसा तो काम हो जाएगा। इसमें मैं कुछ ऐड करता हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर आप नेटवर्किंग नहीं पढ़ोगे, ठीक है, अगर हमारे वर्ल्ड में नेटवर्क इंजीनियर्स ना हो तो आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। अगर नेटवर्क नहीं चलेगा, आपके जो फोन में इंटरनेट चल रहा है ना, आप वो चला नहीं सकते,
बुला लो ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मतलब अगर कहीं पे नेटवर्क में इशू आ जाए तो उसको रिसोल्व करना वो नेटवर्क इंजीनियर का काम है, ट्रबल शूटिंग उसको कहते हैं। सो अब देखो सीन में बताता हूँ हुआ क्या। लेट्स सपोज कि न्यू कमर है, ठीक है, जैसे मैं था, मैंने नेटवर्किंग करी, फटाफट से नेटवर्किंग कर ली कि ठीक है अब हैकिंग सीखेंगे। अब जब मैं हैकिंग सीखने पहुंचा तो पता चला कि यार यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ अटैक है, मैन इन द मिडिल अटैक हो रहा है, छोटे मोटे अटैक हो रहे हैं। तो अटैक हो कैसे रहे हैं? टूल चलाने से पहले मुझे फिर से पता क्या करना पड़ा, नेटवर्किंग पे आना पड़ा। नेटवर्किंग सीखा, फिर टूल अटैक किया, फिर नेटवर्किंग सीखा, फिर अटैकिंग सीखी, फिर नेटवर्किंग सीखा, फिर अटैकिंग सीखी। इवन आज भी डेली ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि जो लाइक हम जो अपना बात बता रहे हैं, मैं तो तीनों लोग के साथ रहता हूँ, इवन एक बंदा और है अपने साथ, अपना ही फ्रेंड है सौरभ, तो वो हम लोग तीन लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जो हम पढ़ के ना सोते हो, पढ़ के ना सोते हो। कोई भी दिन हो, भले ही जॉब सिक्योर हो नहीं हो, फ्यूचर ब्राइट हो या ना हो, उसके लिए हम पढ़ते नहीं, हम खुद के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया अब तो। कई बार तो हमारा मूड होता है रात के 2 बजे तक रात के 2 बजे तक हम बैठे होते हैं, डिस्कशन करते हैं। कई बार मैं अकेला हूँ तो मैं डाक वेब लेके बैठ जाता हूँ, फिर डेटा लीक्स निकालता रहता हूँ, ठीक है। तो व्हाट यू थिंक कॉलेज में इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, लाइक द फ्रेंड सर्कल यू हैव? देखो लाइक ये चीज ना मेरे को बहुत बहुत एकदम ऐसा लात पड़ा था ना डिग्गी पे कि वो पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। मुझे भी यही लगता था। मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था तो एक बंदा मिला IIT दिल्ली का, तो वो बहुत परेशान था कि यार मेरी टिकट कैंसिल करा दो, टिकट कैंसिल करा दो। वो बहुत परेशान था। उसने बोला कि आपको आती है? मैंने कुछ नहीं किया, चैट जीपीटी खोला, मैंने चैट जीपीटी पे डाला यार मेरी टिकट कैंसिल कर दो, उसने निकाल के दे दिया। जो मैंने बताया भैया देखो ऐसा हो गया, तो कहता है शिट यार चैट जीपीटी का मेरा प्रीमियम वर्जन है। बंदा खुद मतलब लेटेस्ट आईफोन लेकर के, गले में सोने की चैन, एकदम कानपुरी चप्पल, पूरा एकदम बंदा मतलब पैसे वाला अमीर था। तो वो बोला क्या करते हो? मैंने बोला भैया अभी तो सेकंड ईयर में हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ऐसे इंजीनियरिंग बताया जैसे एटीट्यूड यार इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को नहीं पता था तब तक वो IIT से पास आउट है, IIT दिल्ली से पास आउट है। फिर बोलता है मैं भी इंजीनियर हूँ। मैं सोचा होगा इंजीनियर, बहुत कॉलेज है। बड़े एटीट्यूड में पूछता हूँ भैया कौन से कॉलेज से? कहता है IIT दिल्ली। मैं क्या अच्छा। फिर मेरे को ये डरने लगा कि ये बंदा सामने वाला कुछ क्वेश्चन ना पूछेगा, क्योंकि मेरे को तो सेकंड ईयर तक कुछ आता ही नहीं था। तो उसने बोला कि क्या कर रहे हो? मैंने बताया ऐसा ऐसा है। तो उसने एक बात बोली कि अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट नहीं है ना, अगर तुम इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते तो खुद को चेंज कर लो। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इन्वायरमेंट चेंज करना, अगर वो इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल रहा तो अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लो, सीधी सी बात है। तो मैंने उसी को छोड़ करके सेकंड ईयर के बाद फिर मैं कॉलेज कंटिन्यू ही नहीं किया। कॉलेज में जाता था उतना ही जाता था जितनी नीड थी, सिंपल सी बात ये। तो वही बात हो गई इन्वायरमेंट के लिए कि अगर कॉलेज इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो या तो खुद क्रिएट कर लो या तो उस इन्वायरमेंट से साइड हो। आप हॉस्टल में रहे हैं? भाई सब 3 हॉस्टल है, 3 बेडरूम वाला होगा। मेरा तो भाई नहीं, 3 मैंने एक रूम में भी रहा हूँ, एक रूम में 2 बेडरूम था। फर्स्ट ईयर तक तो मैं भाई सिंगल रहा। सेकंड ईयर में जाके मेरा एक दोस्त बना। बहुत खतरनाक लेवल का भाई चला हॉस्टल वगैरह। तो भाई वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, बता तो भाई सेंसर हो जाएगी वीडियो। चलो ऑन द पॉइंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसमें ऐड करते हैं क्या? तो अभी तो हमने फोकस किया करियर ओरिएंटेड, फोकस नहीं किया। अभी तो हमने फंडामेंटल्स फोकस किए, ठीक है। अभी हमने फोकस करना है करियर पे। तो साइबर सिक्योरिटी में कितने करियर पाथ हैं जो आपके आगे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, फिर उसको एलाबोरेट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स समझते हैं साइबर सिक्योरिटी इज हैकिंग। साइबर सिक्योरिटी इज नॉट हैकिंग ओनली। साइबर सिक्योरिटीज में आपको मैं बताऊं, आप सिर्फ हैकिंग के बारे में समझ रहे हो ना, तो हैकिंग पार्ट को हम कहते हैं रेड टीमिंग। तो रेड टीमिंग में क्या आते हैं? पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर सिक्योरिटी टेस्टर, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, ठीक है। उसके साथ क्लाउड टेस्टिंग, ठीक है, एप्लीकेशन टेस्टिंग, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये तो सिर्फ आपके रेड टीमिंग के हैं। इवन IoT पेन टेस्टिंग हो गया, एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग। जितनी टेक्नोलॉजी है ना, जितनी पे आप काम करते हो उतनी ही टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग है, जैसे डेवऑप्स कहते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, डेवसेकऑप्स, डेवलपर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, IoT टेस्टिंग, नेटवर्क टेस्टिंग। ये सिर्फ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रोल्स, ये सिर्फ रेड टीमिंग है। अभी तो मैं ब्लू टीमिंग पे आया ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसमें चीज और ऐड करना चाहूंगा। अब हमें क्या लगता है, डेटा साइंस बूम कर रहा है नहीं कर रहा है? साइबर सिक्योरिटी बूम कर रहा है नहीं कर रहा है? AI बूम कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है ना।
लेकिन ये सारी की सारी चीज़ ना जब पहला कंप्यूटर आया था तभी ये सारी चीज़ें आ गई थी, और हमें लग रहा है कि अब मार्केट बूम कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी तब से चला आ रहा है क्योंकि तब पर भी सिस्टम को सिक्योरिटी की नीड थी। एआई हमारा कब से काम कर रहा है, हमें क्या लग रहा है चैट जीपीटी आया तो हमारा एआई काम कर रहा है? नहीं। यूट्यूब पे आप गाना सुनते थे, रिकमेंडेड आप क्या आता था, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो नीचे सैड सॉन्ग ही रिकमेंडेड करेगा, वहां भी आपका एआई ही काम कर रहा है। आपको बताऊं साइबर सिक्योरिटी में एआई काफी सालों से आ चुका है। हाँ, और आप इवन साइबर सिक्योरिटी में आपको बताऊं जो ब्लू टीमिंग है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ब्लू टीमिंग, वो रेगुलरली ये यूज करती है। उसके पास टूल्स हैं, क्या करते हैं, नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं ब्लू टीमिंग में। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की बात कर रहा था मैं। स्टार्टिंग होती है इनिशियल लेवल से, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स, वो क्या करते हैं, फर्स्ट गार्ड करते हैं, नेटवर्क सिक्योर करने की हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा सोक लेवल 1 सिक्योरिटी ऑपरेशन लेवल 1 एनालिस्ट, फिर 2 एनालिस्ट, फिर 3 एनालिस्ट। फर्स्ट एनालिस्ट का क्या काम है, जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको मॉनिटर करना, उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है उसको एनालाइज करना। अगर उसको क्रूशियल एक्टिविटी है, कोई बड़ी एक्टिविटी है, तो वो क्या करता है, उस एक्टिविटी की रिपोर्ट लेवल 2 को देता है। लेवल 2 क्या करेगा, मालवेयर एनालिसिस, आपकी फिशिंग ईमेल्स आती हैं उसको एनालाइज करेगा, थ्रेट को एनालाइज करेगा। अगर उसको लगता है बड़ा थ्रेट है तो वो लेवल 3 को भेज देगा। सो मतलब देखो बेसिकली चीज़ ये है ना कि लाइक साइबर सिक्योरिटी वगैरह क्या है अच्छी चीज़, ठीक है, अगर आप करियर ओरिएंटेड से देख रहे हो तो ठीक है, बट थोड़ा सा इसको लाइक अगर इन्वॉल्व करते हैं साइबर क्राइम वगैरह को इंक्लूड करना या स्कैम वगैरह को डेट करना, तो आज का लाइव सेशन में क्या हुआ था कि लाइक मैं क्लास में था, ठीक है। अब क्लास में था, एक मैम भागी भागी आती हैं आपकी यूनिवर्सिटी की, और वो कहती है सर मेरा फ़ोन हैक हो गया, मेरा फ़ोन हैक हो गया, मेरा फ़ोन हैक हो गया। मैंने कहा मैम चिल डाउन,